नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी में। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अलंकार। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन रहता है कन्फर्म। ठीक है, तो आज मैं इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं पूरे अलंकार के बारे में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में ठीक है कौन सा अलंकार है? ठीक है, नैनों में जल, छवि में अंगार। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोलेंगे ये आपका विपर्य अलंकार है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर जल है ना और अंगार का विरोधाभास है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, हजारों वर्ड्स ठीक है नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। ठीक है, यहाँ पर आपका व्यक्ति अलंकार है। ठीक है, चूंकि नरगिस नामक फूल को व्यक्ति की तरह रोता हुआ बताया गया। ठीक है, तुलना किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गिरा अनल जल बीच समाती। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर अग्नि और जल का परस्पर विरोधाभास है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा हंस रहा था। ठीक है, यहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, चंद्रमा को हंसते हुए दिखाया गया है जो मानव का गुण है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, गिरिधर के घर गेहूं नहीं दाने दाने को मोहताज। ठीक है, यहाँ पर आपका वैजास्तुति अलंकार है। ठीक है, चूँकि भगवान को निर्धन दिखाकर उनकी महिमा बताई गई है। ठीक है, बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। ठीक है, जल ही जीवन है। ठीक है, इसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्योंकि जल और जीवन में ज ध्वनि की पुनरावृत्ति है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गगन गरज गरज कर बरसा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है क्योंकि ग और र ध्वनि की पुनरावृत्ति हुआ है। ठीक है, सूरज आग उगल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका मानवीकरण किया गया है तो ये आपका होगा मानवीकरण अलंकार, चूँकि सूरज को मानव की तरह कार्य करता दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे देश की धरती सोना उगले। ठीक है, यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, चूँकि धरती को सोना उगाने वाला बताया गया है। ठीक है, और जो असंभव है। ठीक है, उसके बाद देखिए हे हिमालय तू क्यों मौन खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर आपका संबोधन अलंकार है। ठीक है, चूँकि हिमालय को व्यक्ति की तरह संबोधित किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, नीचे दिए गए दोहे में कौन सा अलंकार है? ठीक है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कहियो ज्ञानी। रूपक अलंकार। ठीक है, क्योंकि कुंभ और जल के बीच एक रूपता दिखाई गई है। ठीक है, नैनों में जल। ठीक है, छवि में अंगार। ठीक है, ये आपका विपर्य अलंकार है। ठीक है, यहाँ दो विपरीत छवियाँ जल और अंगार को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए वह शेर सा निर्भीक। ठीक है, यहाँ आपका उपमा अलंकार है। यहाँ व्यक्ति की निर्भीकता की तुलना शेर से की गई। ठीक है, आगे देखिएगा, धरती माँ की गोद में खिलते हैं फूल। ठीक है, रूपक अलंकार है। यहाँ धरती को माँ के समान दर्शाकर उसके गुणों को व्यक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, सागर की लहरें चुंबन करती है रेत को। ठीक है, यहाँ पर आपका होगा मानवीकरण। ठीक है, अलंकार, यहाँ लहरों को मानवीय गुण चुंबन दिया गया है। ठीक है, गगन गरज गरज कर आया। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ गरज शब्द की पुनरावृत्ति से ध्वनि की सुंदर प्रभाव उत्पन्न किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसकी आंखों में गहरी समंदर सी घटाएं थी। ठीक है, उपमा अलंकार होगा। यहाँ आंखों की तुलना समंदर से की गई है जिससे उनकी गहराई और व्यापकता व्यक्त होती है। ठीक है, आगे देखिए, बगिया में खिलते फूल मानो खुशबू के सागर हो गए हों। ठीक है, ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ फूलों की खुशबू की अत्यधिकता को अतिशयोक्ति के माध्यम से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जिंदगी एक संघर्ष है, इसकी राहें कांटे बिछी हुई है। ठीक है, रूपक अलंकार है। इस वाक्य में जिंदगी को एक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा उसके मार्ग की कठिनाइयों और को कांटे के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गगन गा रहा है धरती नाच रही। ठीक है, मानवीकरण किया गया है। ठीक है, यहाँ गगन और धरती को मानवीय गुण गाना और नाचना दिए गए हैं। ठीक है,